मैं एक करवट लेके सोया हुआ था राइट साइड को, और मेरे को एकदम से एक हवा का झोंका आता है जो मेरी पीठ पे लगता है। तो हर किसी को यहाँ पे ब्लैक मैजिक के बारे में पता रहता है लगभग, ठीक है। जब थोड़ी देर शांत माहौल हुआ तो मुझे लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। हिम्मत जुटाई और 1 2 3 बोल के मैं एकदम से पलटा। मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे आके इतने सारे अलग अलग और अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तो भाई सुबह का कुछ यही बज रहा था, आई थिंक 1:30 या 1:35 हो रहा था आई थिंक। मैं एक करवट लेके सोया हुआ था राइट साइड को, और मेरे को एकदम से एक हवा का झोंका आता है जो मेरी पीठ पे लगता है, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हुआ लिटरली कि मम्मी आके बैठी हैं पीछे, शायद सुबह हो गई है। कभी कभी मीन्स ऐसा होता है कि मम्मी आती हैं और मेरे साइड में बैठ के मुझसे पूछती हैं कि भाई फ़ोन में देखिए कुछ गड़बड़ हो गई है या फिर उठ जा टाइम हो गया है। तो उस दिन भी मुझे सेम लगा, मुझे लगा भाई मम्मी आई हैं शायद और मम्मी बैठी होंगी, ठीक है। बट भाई लिटरली मुझे आवाज़ नहीं आई किसी की भी। जब थोड़ी देर शांत माहौल हुआ तो मुझे लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं अब पलटने की हिम्मत मेरी थी नहीं, क्योंकि मैं राइट करवट को सोया हुआ था। तो जब थोड़ी देर तक आवाज़ नहीं आई तो मैंने भाई पूरी हिम्मत जुटाई और 1 2 3 बोल के मैं एकदम से पलटा, और वहाँ पे कोई नहीं था भाई। मतलब सीरियसली भाई मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, बट यार ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ना, मेरा अकेले सोने का बस नहीं कर रहा अब। मतलब मन ही नहीं कर रहा मेरा अकेले सोने का, मेरे बस की बात नहीं है अभी अकेले सोना भाई। और प्लस जो मेरे कलीग है वो यहीं का है, वेस्ट बंगाल का। मैं आपको बता दूं मैं वेस्ट बंगाल में आजकल आया हुआ हूँ, क्योंकि मैंने स्विच किया था कंपनी, तो वेस्ट बंगाल में थी। दुर्गापुर नाम है इस जगह का वेस्ट बंगाल में। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे आके इतने सारे अलग अलग और अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं ना, मैं क्या बताऊँ। एक तो हर किसी को यहाँ पे ब्लैक मैजिक के बारे में पता रहता है लगभग, ठीक है। जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, करना नहीं भी आता होगा तो इन्फॉर्मेशन होती है। तो भाई आज मेरे कलीग ने मुझे बोला कि भाई मैं तुझे एक बात बताता हूँ, एक बस की कहानी सुनाता हूँ। मीन्स रियली है ये, बट मैं तो कहानी बोलूँगा भाई क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिसर्च करनी है मुझे आगे को, ठीक है। तो वो मुझसे बोलता है कि भाई एक रवि नाम का लड़का था जो कि पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट था। एक बार कोलकाता से जब वो कोचिंग करके वापस आ रहा था तो उसे कुछ काम था, तो शायद उसे लेट हो गई, ठीक है। तो कोलकाता के स्टेशन से उसने एक बस पकड़ी जो कि लास्ट बस थी, उसके बाद कोई बस वहाँ से नहीं चलती। और जब उसने बस पकड़ी तो उसने अंदर देखा सिर्फ 4 लोग बैठे हुए हैं। एक सिपाही था, बूढ़ा, एक नर्स के कपड़ों में कोई लड़की थी, है ना, और एक औरत थी अपने बच्चे के साथ। ये 4 लोग थे। तो वो बोलता है भाई कि वो बंदा चढ़ गया उस बस में, एंड उसके बाद ये हुआ कि एक एक करके स्टॉपेज आते रहे और हर एक स्टॉप्स पे एक एक बंदा उतरता रहा। सबसे पहला स्टॉप आया जब सिपाही ने गाड़ी रुकवाई और सिपाही उतर गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब वो लड़के ने पीछे देखा तो सिपाही उतर तो गया था बट सिपाही उसे वहीं दिख रहा था फिर भी। तो उसे बहुत डर लगा एकदम से, ठीक है। जब बस आगे बढ़ती रही तो उस बंदे को बस के बाहर, चलती हुई बस से एक लड़की दिखती है बाहर बैठ खड़ी हुई, ठीक है। कुछ ऐसी अजीब से कपड़े पहने होते हैं उसने। तो वो बस ड्राइवर से और कंडक्टर से पूछता है कि भाई ये कौन है। तो बस ड्राइवर बोलता है कि सर बाहर मत देखिए, ज़्यादा रात हो चुकी है और ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है, आप सीधे आगे देखिए, ठीक है। तो भाई वो बंदा सीधा आगे देखता है, एंड देन वन बाय वन सारे के सारे उतरते रहते हैं। और एंड में लड़का जब बहुत डर जाता है तो वो बोलता है कि भाई इस बस का लास्ट स्टॉपेज कहाँ पे है, मुझे उतार दो। तो वो बस वाले बोलते हैं ठीक है, आगे एक स्टॉप आने वाला है वहाँ पे आपको उतार देंगे। तो बस एक स्टॉप पे रुकती है। तो लड़का बोलता है कि यार अगर ये लास्ट स्टॉपेज है तो मेरा घर तो अभी काफ़ी दूर है। तो ड्राइवर बोलता है कि भाई हमारा तो यही स्टॉपेज है, आप उतर जाइए, और अब हमें कुछ नहीं पता, यहाँ से आगे हम जा ही नहीं सकते। तो भाई वो लड़का उतरता है और जैसे ही बाहर उतरता है ना, बाहर देखता है वो सेम लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। तो वो लड़का वहाँ पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भीड़ लगी होती है काफ़ी सेम जगह पे, ना कोई बस होती है,
ना कुछ, ठीक है, बट एक लड़के की बॉडी होती है, तो पुलिस उसी की छानबीन कर रही होती है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर की नज़र पड़ती है एक टूटी फूटी बस पे, जो कि थोड़ा नीचे गिरी होती है, कुछ खाई टाइप होती है, तो उस खाई से नीचे गिरी होती है। तो वो जल चुकी होती है पूरी तरह से बस, और उस बस के अंदर 4 कंकाल होते हैं। और वो 4 कंकाल पता है किसके थे? उन्हीं 4 लोगों के, एक बच्चा, एक उसकी मम्मी, एक नर्स और एक सिपाही। अब मिस्ट्री की बात यहाँ पे ये है, मतलब मिस्टीरियस ये चीज़ है कि भाई 4 ही क्यों? 2 कहाँ गए? ड्राइवर एंड कंडक्टर, वो अभी तक नहीं मिले। आई डोंट नो, बट यही उसने मुझे बताया और बोला कि उस बस स्टेशन से आज भी जो लास्ट बस चलती है वही चलती है। तो भाई वो कुछ टाइम है वहाँ पे, 10 या साढ़े 10 आई थिंक, उसके बाद उस स्टेशन पर कोई नहीं रुकता। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने सुनी हैं। लेट्स सी। और एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि मैं छुट्टियां लेने वाला हूँ बीच में, और वेस्ट बंगाल में जितनी भी ये कुछ हॉरर जगह है ना भाई, इनको कवर करने वाला हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो फील यहाँ पे है ना नेगेटिव एनर्जीज का वेस्ट बंगाल में, वो भाई कहीं और नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं, जो ब्लैक मैजिक का ओरिजिन हुआ था वो कामाख्या मंदिर से हुआ था, जो आसाम में है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से मैं फ़्लाइट जाती है एक आसाम के लिए, सोच रहा हूँ कि वहाँ का भी कवर करूँगा। और एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो स्टेशन मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है ना, इस स्टेशन पे मैं जाऊँगा, ठीक है, अपने दोस्त के साथ प्लान किया हुआ है। और रात को वही 10:30 बजे जाएंगे, 10:30 बजे, और कैमरा लेके जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। बट फिलहाल के लिए अभी मेरे पास जो भी स्टोरीज मुझे सुनाता है मेरा कलीग, या जो भी वेस्ट बंगाल में बुजुर्ग आदमी मुझे जो भी सुनाते हैं, मैं वो सब आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने फील की हुई हैं। तो अगर आपको आगे को और वीडियोस चाहिए, मीन्स जिन वीडियोस में मैं जाऊँ उन जगहों पे, अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं वहाँ जाना स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, भूलना मत, डरना ज़रूरी है।